So we are going to start the rest of the question of the exercise third. So let's begin, right? The very first question says we have ax cube plus 2 whole square. ये दिया हुआ हमें है ना, ax cube plus 2 whole square. इसकी वैल्यू हमें दी है a square x की पावर 6 plus 3x cube plus 4 and we have to calculate the value of a. अब ये आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आई एम यूजिंग द सेम. ओके, नाउ इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ सॉल्व में, सॉल्यूशन में. हम बोलेंगे ए एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा वो फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला है वो लिखेंगे. तो ए स्क्वायर मतलब ए एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 2ab. ए कितना है ए एक्स क्यूब, बी कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, है ना. और यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला फॉर दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab प्लस बी स्क्वायर कहिए, एक ही बात है. ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. नाउ इट इज ए स्क्वायर एक्स क्यूब का पावर 2 हो जाएगा एक्स की पावर 6, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ए एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो I'm taking this is इक्वेशन नंबर 2. अभी आप देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कहता है कि इसका स्क्वायर इसके बराबर है, इक्वेशन 2 कहता है कि इसका स्क्वायर इसके बराबर है. तो क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल कह सकता हूँ. तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला हमें कि जो ये ए स्क्वायर एक्स की पावर 6 है, 4a एक्स क्यूब है और 4 और ए स्क्वायर. अच्छा ये तो इक्वेशन 2 से आया 4a वाला, और इक्वेशन 1 से हम फिर से वही छाप सकते हैं, ये वाला क्यूब है सॉरी प्लस 4. तो ये मैंने क्या किया, ये वाला कहाँ से आया इक्वेशन नंबर 2 से यानी कि ये, और ये वाला कहाँ से आया इक्वेशन नंबर 1 से यानी कि ये. तो वहां से मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया. अब यहाँ पे आप देखिए जो पहला और आखिरी टर्म है दोनों का वो एग्जैक्टली सेम है. ये सेम है इसके, ये सेम है इसके, है ना. देखिए ये इसके सेम है, सिमिलरली ये इसके सेम है, राइट. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बीच वाले टर्म्स होंगे वो क्या, बीच वाले टर्म्स क्या होंगे वो सेम होंगे, राइट. तो वो भी करेंगे अपन, बोलेंगे 4a एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x क्यूब. और देखिए मतलब एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे तो आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि 4a की जगह 3 लिखा हो तो हम बोल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द मिडिल टर्म्स on both sides. So what we say, we get क्या मिलेगा हमें कि भाई 4a जो है यहाँ पर जो 4a है उसकी जगह यहाँ पर 3 लिखा है तो 4a इक्वल टू 3 हो गया. अब अगर 4a इक्वल टू 3 हो गया तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ जस्ट, ये हम कहेंगे ऐसे कि भाई 4a इक्वल टू 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर आ गया 4 जाके डिवाइड हो गया, आंसर आ गया, खत्म, हटाओ इसको, दैट्स इट. ये तो फाइंड करना था. अब बढ़ते 3.7 पे. कहता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो दिया हुआ इतना. ठीक है फाइन, हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि इसको ना हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि जितने ग्रुप होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हर ग्रुप में. जैसे अगर 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है एग्जांपल दे रहा हूं, तो हर ग्रुप में ईच ग्रुप में 5 स्टूडेंट होंगे, 5 स्टूडेंट ऐसा कह रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 5 इंटू 5, ऐसा मतलब जिस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो भी है वो डिफरेंट थिंग है. अब कह रहा है कि वो कुछ है हमें नहीं पता, ये कुछ है ये भी कुछ है, सेम है दोनों हमें नहीं पता, बट इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है यही ना. तो हमें यही तो पूछ रहा है. बस हम बोलेंगे देखिए पहले मैं स्टोरीज कुछ लिख देता हूँ. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल हुए, एनरोल्ड was how much, it was x to the power 4 8x square plus 16. अच्छा हमें एक और चीज दिया है, क्या दिया भाई कि जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जितने ग्रुप्स होंगे उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा हमें दिया हुआ है, राइट. तो हम जानते हैं कि ये आया कैसे होगा, क्या बोलते हैं ये आया कैसे होगा.
जो भी नंबर ऑफ ग्रुप्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो ये आया होगा। तो हमें यही चेक करना है कि ये क्या चीज का, सेम चीज का मल्टीप्लाई है, यही पता करना है कि ये जो समान है किन दो सेम चीजों का मल्टीप्लाई है। राइट, यही हमें पता करना है, तो करते हैं। हम बोलेंगे नाउ एक्स की पावर 4 प्लस 8x² प्लस 16। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 4 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने बताया था जब भी स्क्वायर आए वैसा। और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। काम आसान है, 2 a कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, दैट इज एक्स स्क्वायर। b कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, दैट इज 4। हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 दो बार मल्टीप्लाई होगा। तो वही तो मैंने बताया कि ये जो समान है ये किसी दो सेम चीज का मल्टीप्लाई है। तो वो सेम चीज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होंगे। दैट्स इट। देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स, आप एग्जाम में एनो डॉट नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। दैट्स इट, सिंपल। आ गया। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3.8। अब 3.8 में क्या कह रहा है भाई, कहता है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय, एरिया आपको कुछ कुछ दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि रेडियस निकालना है। अभी एरिया का फॉर्मूला आपको दिया है पी आर स्क्वायर, राइट। तो पी आर स्क्वायर क्या मतलब, इस तरह से इसको समझते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ओके फाइन, एरिया ऑफ सर्कल, पहले मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल गिवन एज पी एक्स स्क्वायर प्लस 10px प्लस 25p, एंड वी नो also also we know एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन है, राइट, कि एरिया ऑफ सर्कल, लाइक, नो ऐसे लिख लीजिए, ऑल्सो गिवन, या गिवन नहीं भी हो तो वी नो ठीक है, वी नो ज्यादा ठीक है। एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इट वॉज एक्चुअली पाई, पी की जगह ना पाई होता है, ठीक है। जो भी आप पाई लीजिए, पी लीजिए, वट एवर इट इज, तो वो होता है पी आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर वट एवर। तो अपन इसको इक्वेशन 2 बोले और इक्वेशन 1 बोले, तो अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो पी एक्स स्क्वायर है और 10px है प्लस 25p है, वो बेसिकली पी आर स्क्वायर के बराबर है। अभी देखिए यहाँ पे पी कॉमन आ जाएगा और उधर से पी कट जाएगा, तो पी कॉमन ले लेते हैं। मुझे रेडियस निकालना था, ठीक है, मैंने पी कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। नाउ पी एंड पी गॉट कैंसल, पी और पी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। पी और पी कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, एंड दैट वाज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब जरा सोचो ये किस चीज का होल स्क्वायर है, वो निकल जाएगा तो आर आ जाएगा ना, तो बस हो तो गया एक्स स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 इंटू ए कहाँ से लाते हैं, यहाँ से, बी कहाँ से लाते हैं, यहाँ से, मतलब इंटू 5, राइट। तो हम बोलेंगे ओके, या हम बोल देंगे यहाँ पे लाइक एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी कितना है, 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तब देख सकते हैं एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर करने पे आर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो ऑन कंपेयरिंग आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज एक्स प्लस 5, ऑफ कोर्स यूनिट्स होगा, है ना, एक्स प्लस 5 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें, इसमें कुछ नहीं था। अभी ना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो था वो डिवीजन का था। तो डिवीजन में देखिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा रहा, मैं इसमें आपको मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम शुरू कर रहे हैं, जे से शुरू करेंगे, ठीक है। सो डिवीजन में जे से शुरू कर रहा हूँ मैं, जे वाला पार्ट लेता हूँ पहले। इट वॉज पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस, सॉरी, -132p, और फिर है आपका डिवीजन में p ब्रैकेट में p-11, राइट। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पहले ना इसको, जो ये चीज है, इसको फैक्टराइज करना होता है, तोड़ना होता है, यही काम है। अगर फैक्टराइजेशन आता है तो ये भी हो जाएगा आपका। तो पहले तो p कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास भाई, पी स्क्वायर बच जाएगा, p बच जाएगा, -132 बच जाएगा, राइट। फिर p हो जाएगा। अभी यहाँ पे सोचिए दो नंबर है जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 132, सॉरी, मल्टीप्लाई करने पे हाँ -132 और ऐड करने पे 1 आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे,
वो हो जाएगा 12p और 11p, राइट। ऐसा क्यों आया ये समझो जरा। 12 इंटू -11 करेंगे तो -132 आएगा, और वही 12 और -11 ऐड करोगे तो सिर्फ 1 + 1 आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो था वो एडिशन से आता था, ये आपका मल्टीप्लिकेशन से आता था, तो वही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। पी आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या को बना सकता है, तो पी को बना सकता है, तो फिर से पी को बना लो। क्या बच जाएगा भाई, p + 12 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या को बना सकता है, 11 को बना सकता है, तो ले लो -11 कॉमन, तो p + 12 आ जाएगा फिर से। अभी देखिए यहाँ पर p + 12 जो है वो पूरा ही कॉमन आ सकता है, तो p + 12 अपन बाहर ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, p + 12, और बच क्या जाएगा, p - 11। तो ये हमने फैक्टराइज किया, अब हम डिवाइड करेंगे, देखिए नाउ। तो हमारा क्या था भाई, p³ + p² -132p डिवाइडेड बाय, हमारे पास था क्या था भाई, p ब्रैकेट में p - 11 ना, तो पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये फिर से वही मैं लिख रहा हूँ, राइट, ओवर p ब्रैकेट में p - 11। नाउ अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि जो p³ + p² जो भी समान है वो आपका इसके बराबर है जो मैं लिख रहा हूँ, राइट। और नीचे हो जाएगा p ब्रैकेट में p - 11। अब यहाँ पर देखिए काफी कुछ चीजें कटेंगी, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, क्या बच जाएगा हमारे पास बेटा, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ p + 12, और वही हमारा आंसर है। दैट्स इट, यही करना था, खत्म हो गया। इतना ही आसान था ये। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के। जे के बाद आता है के। m⁴ डिवाइड करना है m² + 4 से। तो फिर से वही कहानी है कि m² - 16 को पहले पूरा तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो, लाइक m² माइनस, सॉरी, m⁴ - 16 को अपन लिख सकते हैं ना, m² का स्क्वायर। 4 जब ये पावर हो तो 6 स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर। हम यहाँ पे जानते हैं a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b। फॉर्मूला लिख दो, a² - b² इक्वल्स टू a +b और a - b, जो भी आपका फॉर्मूला है कुछ भी लिखो चलेगा, है ना। तो बस देयरफॉर डिवाइड करना था, तो m⁴ - 16 डिवाइडेड बाय m² + 4। तो m⁴ - 16 डिवाइडेड बाय m² + 4। अभी देखिए यहाँ पर m⁴ - 16 को आप लिख सकते हैं ना, m² - 4, और ये हो गया m² + 4, और नीचे क्या हो गया, m² + 4। अब कुछ चीजें कट जाएंगी, काटो, राइट। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, m² - 4, दैट्स इट, राइट। ये हो जाएगा m² - 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इतना ही आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं भाई, डिवाइड करना है इसमें। ओके, चलिए। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, एल नहीं, दो क्वेश्चन और है अभी। यस, दो क्वेश्चन और है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल। एल क्या है, 27z³ and within bracket 50z² -98 divided by 18z² 5y + 7। फिर से बेटा हम उसको तोड़ेंगे, पूरा तोड़ो। उसे टूटना तो ज्यादा नहीं चाहिए कुछ खास, फिर भी लेते हैं कॉमन हम कुछ। 27z³ हो गया, इधर हो गया 50z² -98। तो मेरे को लगता है कि 50 और 98 में से ना 2 कॉमन आ सकता है, राइट। तो 27z³, 2 कॉमन ले लिए। हाँ, 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया हमारे पास, 25z² और इधर हो गया 49। हाँ तो ठीक तो है। ये हो गया अपना 27 × 2 हो गया 54, राइट। 54 इंटू z³ इंटू, अच्छा अभी देखिए क्या हो गया, ये हो गया 5z² और उधर हो गया 7 का स्क्वायर। तो इसे मैं 54z³ लिख दे रहा हूँ, और ये हो गया a² - b² अगेन a - b एंड a + b। ये हमारा हो गया, और फॉर्मूला चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो, a² - b² इज a - b a + b, वट एवर द फॉर्मूला इज, you can write over there. Now you can say like this is the thing, right? Now हम बोलेंगे हमें क्या करना था, डिवाइड करना था। देयरफॉर नाउ, देयरफॉर या, ये जो क्वेश्चन है
मैं इसको पहले छाप कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये डन। इसको तो कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी कैसे होगा, पहले नहीं थे कॉपी ना, हाँ कॉपी। लेट मी पेस्ट हो गया, या दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, लाइक 27। अच्छा रुकिए, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। ओके, ओके यही तो था, डिवाइड ही हो रहा है ना इसका मतलब, राइट। ओके, 27 ऊपर में जो आया था उसको क्या लिखा हमने, 54z³ और क्या आया था हमारे पास 5z-7, और क्या आया था 5z+7, और नीचे क्या आया था z है ना, तो ये y कहाँ से आ गया भाई, कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ सही, सही जा रहे हैं अपन, सही जा रहे हैं। तो ये हो गया 18z² और 5y+7, राइट, हाँ करेक्ट है। हाँ ओके, तो देखिए यहाँ पे z² है, ऊपर z³ है, राइट। तो आप इसको चाहें तो तोड़ के लिख सकते हैं, देखिए ऐसा कि डायरेक्ट वैसे कट जाएगा, 18 से 54 कट जाएगा 3 टाइम्स में, और z³ है नीचे z² है, तो एक बच जाएगा, 3z बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 5z-7, फिर बच जाएगा 5z+7, और नीचे हो जाएगा 5y-7, दैट्स इट, खत्म। I mean +7, whatever the formula is, that is the answer. Okay, so now let's jump to the last question of this lecture. इसको फैक्टराइजेशन खत्म। Okay, so the question is M, that says 3a to the power 4 minus 1875 divided by 3a square minus 75, right? That was the question. अब यहाँ पर देखिए 3a⁴ -1875 है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉमन लिया जा सकता है और बच जाएगा हमारे पास 625। अब इसको फिर से हम लिख सकते हैं लाइक a² का स्क्वायर और -25 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा a² -25, एंड क्या हो जाएगा a² + 25। नाउ सिमिलरली 3a² - 75 को अब 3 कॉमन लेके क्या लिखोगे, a² - 25। तो हो तो गया भाई क्वेश्चन, अब बताइए क्या है? इसको उठाओ, करो कॉपी, कॉपी कॉपी, एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। या दैट वाज द क्वेश्चन, यही था ना क्वेश्चन आपका। बस फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये उठा के इसको उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा था आपका एक्चुअली में, देखा जाए कायदे से तो जब डिवाइड हो रहा था तो ऊपर वाले को तोड़ के हमने लिखा था 3a² - 25 a² + 25, और जो नीचे वाला था उसको लिखा था हमने 3a² - 25। तो अब देख सकते हैं कि 3 जो है वो कट जा रहा है, a² - 25 वो भी कट जा रहा है, बच क्या रहा है, बच रहा है लाइक a² + 25, एंड दैट इज द आंसर, दैट्स इट, राइट। तो इसी तरीके से जो है चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो और क्वेश्चंस हैं बट लाइक क्योंकि टाइम कम था तो इसलिए मैंने इतना ही बनाया, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने बता दिया। और मैं भी कहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस का एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। फैक्टराइजेशन का 3 पॉइंट सारा मैंने बता दिया है, और डिवीजन में इतने क्वेश्चन ही फिलहाल आपके लिए काफी होंगे, इतने आप अच्छे से करें, एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक ऑन द like subscribe channel, right, subscribe button so that you can subscribe the channel, right, and अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, that's what I can say, right, subscribe please, right, okay, thank you, bye bye, and have a great day, bye.